बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप किस तरह अपने सैमसंग मोबाइल का डाटा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में बैकअप करके सेव कर सकते हैं। तो बगैर कुछ देर किए शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले गूगल पर जाकर स्मार्ट स्विच लिखना है। सर्च करने के बाद आपने सैमसंग की वेबसाइट ओपन करनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाना है, जहाँ आपको लिखा नजर आएगा डाउनलोड फॉर विंडोज। इस पर क्लिक करके आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया है, आप चाहें तो लिंक का इस्तेमाल करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपने सेटअप को ओपन करना है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस एंड एग्रीमेंट वाली स्क्रीन आएगी, जहां पर आपने ये दोनों बॉक्सेस टिक कर देने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और कुछ ही मिनट्स में आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक करना है और आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास स्मार्ट स्विच की वेलकम स्क्रीन आ जाएगी। अब आपने अपने जिस भी सैमसंग के मोबाइल का बैकअप लेना है, उसे आपने यूएसबी केबल के साथ लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे, आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, अलाउ एक्सेस टू फोन डाटा, जिस पे आपने अलाउ पे क्लिक कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद आपका मोबाइल डिटेक्ट हो जाएगा और आपको ऑप्शन नजर आएगा डाउनलोड स्मार्ट स्विच। इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस वक्त ये सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल के लिए स्मार्ट स्विच एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि बैकअप लेने के लिए कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में स्मार्ट स्विच का होना जरूरी है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक होगी तो ये चंद ही सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आएगा और आपने अपना मोबाइल ओपन करके यस कर देना है। इसी तरह इंस्टॉलेशन करने से पहले आपके मोबाइल में फ्री स्पेस होनी चाहिए, ताकि ये एप्लीकेशन आसानी से इंस्टॉल हो सके। अगर आपके मोबाइल में स्पेस कम होगी तो आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन नजर आएगा। जब एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन शुरू होगी तो आपके सॉफ्टवेयर में इस तरह लिखा नजर आएगा और आपके मोबाइल में भी आपको नोटिफिकेशन नजर आ जाएगा। जब मोबाइल में एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपका मोबाइल डिटेक्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि मेरा गैलेक्सी A10 सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट हो चुका है और गैलेक्सी A10 पे भी हमें लिखा नजर आता है कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर की फ्रंट की बात करें तो हमें तीन चीजें नजर आती हैं, बैकअप, रिस्टोर और आउटलुक सिंक। क्योंकि हम अपने मोबाइल का डाटा कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो हमने बैकअप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैकअप शुरू होते ही आपको लोडिंग स्क्रीन नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी क्या चीज बैकअप हो रही है। और मोबाइल पर भी आप देख सकते हैं कि हमें लिखा नजर आता है कॉपिंग योर स्टफ। आपने एक चीज का ख्याल ये रखना है कि आपने डाटा कॉपी करते वक्त मोबाइल की केबल नहीं उतारनी, क्योंकि ऐसा करने से आपका डाटा लॉस हो सकता है। इसी तरह बैकअप के दौरान इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल की स्क्रीन ऑन या ऑफ रख सकते हैं। जब आपका बैकअप 100% कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास बैकअप के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकअप का साइज कितना है, बैकअप किस तारीख को लिया गया है और बैकअप किस मोबाइल से लिया गया है। इसी तरह अगर हम नीचे आए तो हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें बैकअप हुई हैं और उनके साथ कितनी क्वांटिटी में बैकअप हुई हैं। जैसे अगर हम कॉन्टेक्ट्स की बात करें तो तकरीबन हमारे 132 कॉन्टेक्ट्स बैकअप हुए हैं। इसी तरह अगर वीडियोस की बात करें तो हमारे मोबाइल से तकरीबन 16 वीडियोस बैकअप हुई हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर हम वो आइटम्स देख सकते हैं जो बैकअप नहीं हुए, जिसमें हमारे पास कैलेंडर और ईमेल शामिल है। आपने सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ओके पे प्रेस कर देना है और उसके बाद आप मेन स्क्रीन पर वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा बैकअप लेने का तरीकाकार खत्म हो जाता है, लेकिन मजीद कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चले उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मोबाइल के मॉडल के नाम के साथ एरो पे क्लिक करें तो आपको मोबाइल का एग्जैक्ट मॉडल नेम, एंड्रॉइड का वर्जन और इंटरनल मेमोरी के बारे में पता लगता है। इसी तरह आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने यहाँ तक ये सीख लिया है कि आप किस तरह अपने सैमसंग के मोबाइल का बैकअप ले सकते हैं। लेकिन अब जो बात यह है कि बैकअप लेना क्यों जरूरी है, इसकी काफी ज्यादा वजूहात हो सकती हैं। तो मैं आपको चंद बड़ी वजूहात बता देता हूँ। पहली बड़ी वजह यह हो सकती है कि आप किसी इशू की वजह से अपने मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप बैकअप ले सकते हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि आप नया मोबाइल लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने पुराने मोबाइल का डाटा नए मोबाइल में कॉपी करूं, तो उस सूरत में भी आप बैकअप ले सकते हैं और इसका तरीका भी मैंने इस वीडियो में ही सिखाया है, जिसे आप एंड पर देख सकते हैं। तीसरी वजह यह हो सकती है कि आपके मोबाइल में जगह कम है, जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल पर कुछ लोड कम करें, तो आप इस सूरत में भी बैकअप ले सकते हैं। इसी तरह चौथी वजह यह हो सकती है कि आप अपना मोबाइल रिपेयर के लिए देना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि टेक्नीशियन आपके मोबाइल का डाटा चेक करे, तो आप अपने मोबाइल का बैकअप लेकर उसे फॉर्मेट कर सकते हैं और बगैर किसी टेंशन के रिपेयर शॉप पर दे सकते हैं। तो दोस्तों, फर्ज करें आपने अपना मोबाइल रीसेट किया है और आपका मोबाइल बिल्कुल खाली हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि आपने जो बैकअप लिया था वो अपने मोबाइल में दोबारा कॉपी करें। आपने अपना मोबाइल दोबारा कनेक्ट करके स्मार्ट स्विच को ओपन करना है। उसके बाद आपने रिस्टोर के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। आपने सिलेक्ट योर बैकअप डाटा पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बैकअप के हवाले से डिटेल्स नजर आ रही हैं। अगर आप ऊपर नजर डालें तो आपको मेरे मोबाइल के मॉडल के साथ बैकअप
बैकअप का टाइम और डेट नजर आ रही है। इसी तरह अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के बैकअप नजर आएंगे। आपने यहाँ से वही बैकअप सिलेक्ट करना है जो आपके मोबाइल का होगा, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप एक कंप्यूटर के अंदर ज्यादा से मोबाइल्स का बैकअप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त 3 मोबाइल्स का बैकअप लिया हुआ है, जिसमें से सबसे नीचे J5 है, उसके बाद A10 है और फिर A11 है। अगर आपने एक मोबाइल का एक दफा ही बैकअप लिया होगा तो आपको एक ही बैकअप नजर आएगा, लेकिन मेरी कंडीशन में मैंने काफी ज्यादा बैकअप लिए हुए हैं, इसलिए मुझे 3 नजर आ रहे हैं। मोबाइल का बैकअप सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे ये ऑप्शन आती है कि आपने कौन सा डाटा मोबाइल में कॉपी करना है। अगर आप अपने मोबाइल में सिर्फ कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस ही लेके जाना चाहते हैं तो आपने उन्हें ही टिक रहने देना है और बाकी सारी चीजों को अनचेक करके ओके प्रेस कर देना है और आखिर में आपने रिस्टोर नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका बैकअप मोबाइल में कॉपी होना शुरू हो जाएगा। जब आपका बैकअप कॉपी होना कंप्लीट हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपका मोबाइल कुछ टाइम के लिए बैकअप को ऑर्गेनाइज करेगा, उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना बैकअप देखें कि वो किस जगह पर पड़ा हुआ है तो चलें वो देखते हैं। आपने सबसे पहले माई कंप्यूटर ओपन करना है, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है। यहाँ पर आपने सैमसंग के फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद आपने स्मार्ट स्विच के फोल्डर में जाना है, फिर आपने बैकअप के फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल के मॉडल के हिसाब से फोल्डर नजर आते हैं। मैं सैमसंग A10 का डाटा देखना चाहता हूँ तो मैं इस फोल्डर पर क्लिक करूंगा। इसी तरह मोबाइल के फोल्डर्स को ओपन करने के बाद आपको मजीद 2 फोल्डर्स ओपन करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने मोबाइल के डाटा तक पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे मोबाइल का तमाम डाटा फोल्डर्स के अंदर पड़ा हुआ है। फर्ज करें मैंने मोबाइल की कुछ वीडियोस देखनी है तो मैं वीडियो के फोल्डर पर क्लिक करूंगा और वहां जाकर अपनी वीडियोस देख लूंगा। इसी तरह मैं मोबाइल के बैकअप से कुछ फोटोज देखना चाहता हूं तो मैं फोटो के फोल्डर पर क्लिक करूंगा और वहां पे मौजूद सारी फोटोज मुझे फोल्डर्स में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये सीखा है कि आप अपने सैमसंग मोबाइल का डाटा बैकअप लेकर किस तरह अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपने पुराने मोबाइल का डाटा नए मोबाइल में बआसानी मूव कर सकते हैं। आपने सिंपली अपना नया सैमसंग का मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। जब आपका मोबाइल डिटेक्ट हो जाए आपने रिस्टोर के बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्ट योर बैकअप में जाकर आपने वहां से पुराना बैकअप सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके प्रेस करके रिस्टोर नाउ कर देना है। इस तरीके से आपके नए सैमसंग मोबाइल में पुराना डाटा मूव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखा होगा।